वेलकम टू एडू टेम्पल क्लासेज। तो बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। राइट, मूव करते हैं। किस समाचार पत्र में यह टिप्पणी की गई कि बिहार में हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौहार्द तथा सद्भावना स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आशा की जाती है कि संपूर्ण देश में लोग इसका अनुकरण करेंगे और यदि ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू मुस्लिम विवाद समाप्त हो जाएंगे। तो ये छपा था इंडियन मिरर में। राइट, तो पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना किया था? तो हसन इमाम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 25वां अधिवेशन जो कि इलाहाबाद में हुआ था, कितने प्रतिनिधि बिहार से भाग लिए थे? तो आंसर हो जाएगा 39। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को कहां पे हुआ था? राइट, तो ये जो है छपरा में हुआ था और इसकी अध्यक्ष था यानी ये बिहार प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का 7वां अधिवेशन 1915 में हुआ, जो कि कहां पे हुआ था? छपरा में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नंद किशोर लाल ने किया था। राइट, पटना विश्वविद्यालय विधेयक और केंद्रीय विधायिका परिषद को किसने प्रस्तुत किया था? पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया था? तो आंसर सर शंकर नारायण ने प्रस्तुत किया था। पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। तो वो कहां बुलाया गया था? तो बांकीपुर में। राइट, इस विधेयक के प्रतिक्रिया वादी स्वरूप पर विरोध प्रकट किया गया था। होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तक की रचना की है? तो स्वराज कथा। स्वराज कथा की रचना किसने की है? तो बाल मुकुंद वाजपेयी ने। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो सुश्री दीप नारायण सिंह। राइट, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से हुआ था। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। राइट, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहां पे हुई थी? तो आंसर हो जाएगा दरभंगा में। उसके बाद बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1901 ईस्वी को हुआ था। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने किया था? श्रीमती अघोर कामनी देवी ने प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। राइट, और इस प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो हुआ था 1891 ईस्वी में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना श्रीमती अघोर कामनी देवी ने करी थी। राइट, बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण क्या थे? तो नंबर 1, ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि, यस। ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, यस। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव, यस। बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन, यस। तो ये चारों के चारों जो था वो राष्ट्रीय चेतना जागरण के प्रमुख कारण थे। बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में बिहार के प्रतिनिधि ने सर्वप्रथम कब भाग लिया था? तो 1887 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में और 87 में, यानी बिहार के प्रतिनिधि ने भाग लिया था पहली बार। बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आर्थिक सहयोग प्रदान किया था? तो दरभंगा के महाराजा ने। राइट, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो फखरुद्दीन ने करा था। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1863 ईस्वी में। और पटना जो है यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में। राइट, बिहार में सदर अंजुमने हिंद नामक संस्थापक कौन थे? बिहार में सदर अंजुमने हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा मुंशी प्यारे लाल। राइट, यह संस्था जो था वो तिलक और दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी। दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। राइट, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, आपको पता ही है बंगाल विभाजन से भी रिलेटेड है। राइट, बंग भंग आंदोलन। बिहार छात्र परिषद का संगठन किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। बिहार छात्र परिषद का गठन राजेंद्र प्रसाद ने करा था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहां पे हुआ था? राइट, तो आंसर हो जाएगा पटना में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सर अली इमाम। यानी बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में हुआ और उसका अध्यक्ष जो थे वो सर अली इमाम थे। बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहां पे हुआ था? तो आंसर हो जाएगा भागलपुर। बाबू दीप नारायण सिंह ने बिहार प्रांतीय सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन के प्रयत्नों से हुआ था, जो कि भागलपुर में हुआ था। यह 1909 ईस्वी को हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी।
बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब हुआ? बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1894 ईस्वी में, राइट। ये बिहार टाइम्स आगे चल करके बिहार पत्रिका के नाम से फेमस हुआ था, यानी उसके नाम को चेंज कर दिया गया था। महेश नारायण प्रथम संपादक थे किसके? बिहार टाइम्स के, यानी बिहार टाइम्स के पहला जो संपादक थे वो कौन थे? महेश नारायण थे। बिहार टाइम्स पत्र का प्रकाशन 1894 में श्री सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, कृष्ण सहाय ने शुरू की थी। महेश नारायण को इसका संपादक बनाया गया था, किसका? बिहार टाइम्स से। अब यहाँ पे देखिए बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया, यानी बिहार टाइम्स का नाम को अब चेंज कर दिया गया है। कब चेंज किया गया था? तो 1906 ईस्वी में। तो बिहार टाइम्स जो है वो कब 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 इसका प्रकाशन हुआ था? तो 1894 में, और 1906 में इसका नाम बदल करके बिहारी रख दिया गया था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा नवाब सरफराज हुसैन खां। सोनपुर मेला के अवसर पर 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन है? तो गुरु प्रसाद सेन। बिहार छात्र सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। और ये कब हुआ था? 1906 में पटना कॉलेज में हुआ था, राइट। और जिसका सभापतित्व किसने किया था? सरफुद्दीन ने किया था। आप बताएंगे पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 ईस्वी में। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो आंसर हो जाएगा बांकीपुर, जो कि पटना में है। ये 1912 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था वो 27वां अधिवेशन था, राइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के अधिवेशन की और अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है आर एन माधोलकर ने करा था, राइट। श्री मजहूर हक इसके स्वागत कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा इनके सचिव थे, राइट। इस अधिवेशन के सचिव थे, राइट। भारत से कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड में भेजे गए जिसमें दो बिहारी नेता शामिल थे, तो उनका नाम क्या है? तो मजहरुल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा थे। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। और पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1863 ईस्वी में। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में हुआ था। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो सबसे पहला विश्वविद्यालय जो है वो पटना विश्वविद्यालय है, जिसका स्थापना 1917 में हुआ था। मगध विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 में हुआ था। और बी आर अम्बेडकर का हो जाएगा 1951 में। और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 में हुआ था। बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? तो होम रूल लीग 16 दिसंबर 1916 को बिहार में हुआ था। बांकीपुर पटना की एक सभा 16 दिसंबर 1916 को होम रूल लीग स्थापित करने का निर्णय लिया और मजहरुल हक को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, राइट। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा मजहरुल हक, राइट। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट जो है वो पटना आई थी। वो कब आई थी? 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को, राइट। पटना आई थी 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो बांकीपुर पटना में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो बांकीपुर पटना, राइट। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो राय पूरनचंद ने, राइट। राय पूरनचंद पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव थे। 1918 में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण कुछ ज्यादा ये नहीं कर पाते थे पटना होम रूल की आंदोलन में। और इसको करवाने, इनके मरने के बाद इनके दो पुत्र बलदेव प्रसाद थे और राय दामोदर प्रसाद ने इनके काम को आगे बढ़ाया था। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो पटना में था, मुजफ्फरपुर में था, सारण में भी था, तो चंपारण में नहीं हुआ था, राइट। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने किया था? तो जनकधारी प्रसाद ने करा था। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने करा था? जनकधारी प्रसाद ने करा था। बिहार में गौ हत्या को रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना किसने किया था? तो 1893 ईस्वी में हुआ था। कब हुई थी? तो 1893 में। गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना कब हुई थी? तो 1893 में। बिहार बंगाल से अलग हुआ कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। तो जब बिहार बंगाल से अलग हुआ उस समय बिहार और उड़ीसा एक ही साथ थे, राइट। बिहार बंगाल और उड़ीसा जो था वो बंगाल प्रोविंस में आता था, और बंगाल से अब वो विभाजन जब हो जाता है बिहार का, तो बिहार और उड़ीसा भी उसमें सम्मिलित था, राइट। बिहार और उड़ीसा एक साथ था। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए
और कब हुआ था ये, तो आंसर हो जाएगा 1917 में, और 1917 में ही पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, राइट। और यहीं पे गौ रक्षा के मुद्दे पर क्या हुआ था, भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे शाहाबाद, गया और पटना जिले में। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, उसका नेतृत्व किसने करा था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने करा था, राइट। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ, तो 1912 ईस्वी में। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था, तो आंसर हो जाएगा बंगाल महाप्रांत। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क हटाकर कितना कर दिया गया था। 1912 का जो अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था, उसमें डेलीगेशन शुल्क 5 रुपए से घटा करके 1 रुपए कर दिया गया, ताकि कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि हो, राइट। 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार प्रांत की गठन की घोषणा की थी, तो आंसर हो जाएगा जॉर्ज पंचम ने। यानी 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक करके बिहार को अलग करने की, बिहार प्रांत गठन की घोषणा की थी, और कौन राजा था ये, जॉर्ज पंचम ने कहा था, राइट। 1912 में जो है बिहार जो है वो बंगाल प्रांत से अलग हो जाता है, और बिहार और उड़ीसा एक साथ रहता है, राइट। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ था, तो सबसे पहले जो है छात्र संगठन कहाँ पे बना था, तो बिहार में बना था। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी का नाम क्या था, तो आंसर था फखरुद्दीन, और इनकी नियुक्ति 1907 में हुई थी। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन, जिसकी राजधानी पटना बनी, कब हुआ था, तो यानी बिहार ये जो है वो 1 अप्रैल 1912 को, 1 अप्रैल 1912 को जॉर्ज पंचम ने बंगाल से बिहार को अलग करने की सोची, राइट। और 1 अप्रैल 1912 को क्या हुआ कि बिहार जो है बंगाल प्रांत से अलग हो जाता था, और अभी जो है बिहार और उड़ीसा एक साथ है, लेकिन 1936 में फिर उड़ीसा से भी अलग हो जाता है बिहार, राइट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, तो राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो बांकीपुर पटना में हुआ था, राइट। ओके, 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी, कहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा बिहार में, राइट। बिहार में 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश सरकार के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए किया गया था।